चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम क्लास 9 के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। हमने इसके मोटे मोटे से 4 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 5वां डिस्कस करेंगे। यदि मैं आज के भाग की बात करूं, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज वाला। आज मैं आपको द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताऊंगा। नॉर्मली हम क्वेश्चंस करते हैं, अधिकांश बच्चे मुझे पूछते हैं सर द्रव्यमान क्या मतलब, द्रव्यमान का क्या मतलब हुआ। तो मैं अक्सर बोलता हूँ द्रव्यमान बोलो या भार बोलो एक ही है, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। इसलिए अभी से कह रहा हूं, कंसंट्रेट होकर 100% फोकस आपका मोबाइल के अंदर या क्लास के अंदर रख कर पूरी क्लास कंटिन्यूटी के साथ लोगे, तब प्रॉपरली आपको पता चलेगा कि इन दोनों में सही ढंग से डिफरेंस क्या है। चलो शुरू करें अपन। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालो द्रव्यमान। सबसे पहले एक बड़ा सा हेडिंग डालो द्रव्यमान। ये पूछा जाता है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। सबसे पहले बड़ा हेडिंग डालो द्रव्यमान, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करो। मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, आप लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। लिखो आप, इसमें लिखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके उसके जड़त्व, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, इसलिए उसके जड़त्व, उसके जड़त्व की माप होता है। जड़त्व की माप होता है। जड़त्व की माप होता है। खड़ी पाई लगाओ और आगे डैश करके लिखो, आगे डैश करके लिखो। जिस वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा, जिस वस्तु का जड़त्व, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, जिस वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान भी उतना अधिक होगा। तो उस वस्तु का द्रव्यमान भी उतना अधिक होगा। खड़ी पाई लगा के आगे लिखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर हो, कौमा चंद्रमा पर हो, कौमा चंद्रमा पर हो, या बाह्य अंतरिक्ष में हो, या बाह्य, मैं इसे लिख रहा हूं, लिख तो सकते हो, बाह्य अंतरिक्ष में हो, अंतरिक्ष में हो। नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से नहीं बदलता, जाने से नहीं बदलता। अब जो मैंने 3-4 लाइनें लिखवाई वो पढ़ो आप, जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं समझा रहा हूं। चलो अब बोर्ड के ऊपर आओ। मैं आपको पर्टिकुलर समझा रहा हूं कि द्रव्यमान क्या होता है। वैसे मैंने आपको एक टॉपिक है हमारे 9th में, गति या मोशन, उसमें हम एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम पढ़ते हैं। उसमें पहला जो नियम होता है उसमें आती है जड़त्व की बात। किसकी आती है? न्यूटन साहब के 3 नियम है। पहले नियम की हम बात करें,
पहले नियम में आता है जड़त्व। आप सबसे पहले सोच रहे होंगे सर ये जड़त्व क्या होता है, हमने नाम याद सुना है ना। जड़त्व के बारे में न्यूटन साहब ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उनके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। यानी जो गतिशील है वो गतिशील रह रही है, जो स्थिर है वो स्थिर रह रही है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। और इसी के आधार पर गति में इसमें बताऊंगा, हम पढ़ेंगे तो इसी के आधार पर द्रव्यमान के बारे में बोला गया कि द्रव्यमान अपने आप में एक जड़त्व ही है, अपने आप में एक जड़त्व ही है। जड़त्व का तात्पर्य यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिशील है तो एक समान वेग से गतिशील रहेगी। और आगे बताया गया कि जो द्रव्यमान है वो किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता, किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ऊपर 20 किलोग्राम है तो हम चंद्रमा के ऊपर जाएंगे तभी भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। अंतरिक्ष से किसी भी किनारे में जाएंगे उसका द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, आप कहीं पर भी जाओ। और जिस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। मोटा मोटा सा आपको ध्यान क्या रखना है, द्रव्यमान क्या होता है, तब तुम बोलोगे सर ये अपने आप में जड़त्व ही है या जड़त्व का माप है। और द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में अपन कहीं पर भी एक वस्तु को लेके जाए वही रहेगा, उसका मान बदलता नहीं है। यह था आपने द्रव्यमान, आया समझ में। अब आप नीचे को रीडिंग डालो, एक और रीडिंग डालो जिसका नाम है भार, जिसका नाम है भार। ये अच्छा टॉपिक है, ये समझने लायक है। अब आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे, अपन भार किसको समझते हैं, भार की जगह द्रव्यमान हो गया, क्या है क्या नहीं, ये समझने लायक चीज है। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, पहले वो आप लिखो। द्रव्यमान हमने पढ़ लिया, अब भार के बारे में कुछ पॉइंट लिखवा, मैं लिखवा रहा हूं। चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। मैं लाइन को वापस रिपीट करता हूं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान, यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, कोष्टक में लिख लो स्मॉल जी यानी छोटा जी, तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, कोष्टक में लिखोगे स्मॉल जी, पर निर्भर है, पर निर्भर है। खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगा कर लिखो, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार वह बल है, वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, आकर्षित होती है, आकर्षित होती है। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ, अब मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने आपको क्या लिखा है कि पृथ्वी यानी अर्थ प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है ना, आकर्षित कर रही। यदि मैं वस्तु को यहां से छोड़ता हूं नीचे की ओर गिरती है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसको एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, जैसे हम गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ये तो सिखाया हुआ है, वेरी गुड। आगे आप लिखा हुआ, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। यानी यह बल, जो बल होता है सिंपली है बराबर, मैंने क्या लिखा, यह बल वस्तु के द्रव्यमान
तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। ये तो होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, हाँ या ना, सही बोला इसने। और आगे क्या है, किसी वस्तु का भार वह बल है, तारा लगा दो। इसका मतलब किसी वस्तु का भार अपने आप में क्या है, एक बल है। मतलब आप कहीं पर चीनी लेने जा रहे हो तो चीनी जितनी भी तोल के लाते हो वो जितना भार है वो भार अपने आप में क्या है, एक बल है। क्या है, बल है। मतलब एक सोचने लायक सर बल कैसा, बल का मतलब होता है मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ या मैं किसी को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैं उसके ऊपर क्या लगाता हूँ, बल लगाता हूँ। वास्तविकता बल ये। तो अब आप सोचते होंगे सर ये मतलब मैं चीनी 2 किलो लेके आया है, लेके आई तो उसमें सर कैसे ये बल, मतलब कुछ बैठा है नहीं, वो चीजें हम आगे समझेंगे कि कुल मिला के ये बैठा में आए। द्रव्यमान अपने आप में एक जड़त्व है तथा द्रव्यमान का मान हर जगह समान रहता है। ये बात ठूसनी दिमाग में। भार के बारे में पूछे तो भार अपने आप में एक बल है। द्रव्यमान क्या था, जड़त्व, भार क्या है, बल। आया समझ में? चलो अपना आगे बढ़ते। मैंने आगे लिखवाया है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। यानी जो वस्तु का भार है वो अपने आप में एक बल है। बल कौन सा, जो पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु को आकर्षित करती है। यानी अपने आप में मोटा मोटा सा भार एक बल के समान, कैसा, मतलब गुरुत्वीय बल से लेना देना उसका। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। अब आगे लिखो आप, अब आगे लिखो, यहां तक लिख दिया, अब आगे लिखो। हमें, ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूं नई वाली लाइन से लिखना शुरू करो। हमें पता है कि बल बराबर, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, लिख जाओ, द्रव्यमान गुणा त्वरण अर्थात F बराबर m गुणा g। हाँ या ना, हमें पता है कि बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, अर्थात मैं लिख सकता हूं F बराबर m गुणा g। अरे या ना, वेरी गुड। अब नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। लिखो, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। और तारा लगा दो, डेफिनेशन दिमाग में ठूस लेना, अक्सर पूछा जाता है, एक नंबर कंफ्यूजन आता है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। और तारे लगा दो, खड़ी पाई लगाओ। इसे W से दर्शाया जाता है। इसे W से दर्शाया जाता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने। देखो, हम द्रव्यमान को किससे दर्शाते थे, सर स्मॉल m, मास बोलते थे। भार को कैपिटल W, m फॉर मास होता है, W फॉर वेट यानी भार होता है, हाँ या ना। W का मतलब वेट या भार, इसका मतलब भार को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान को किससे करते थे, स्मॉल m से। यहां तक समझ में आया? आपको मोस्टली परिभाषा ध्यान रखनी है कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, उसे W से दर्शाया जाता है। अब देखो हम आगे बढ़ रहे। वो लाइन लिखी। अब क्या मैंने अभी क्या लिखवाया, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल अपने आप में भार कहलाता है। इसका मतलब मैं आकर्षण बल को भार लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं F को क्या लिख सकता हूं, W। ये तो लिखा है, मैं F को लिख सकता हूं W बराबर m गुणा g। ये हो जाएगा भार का सूत्र। सेम है। मैंने क्या किया, मैंने F की जगह W लिखा। W क्यों लिखा, क्योंकि सर आपने अभी एक परिभाषा लिखाई है कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल अपने आप में क्या है, भार। अपने आप में क्या है, भार। इस नीचे ये लिख लो, W बराबर m गुणा g।
लिख लिया और एक लाइन छोड़कर नीचे लिखना शुरू करो। एक लाइन छोड़ के नीचे मैंने ये क्यों लिखा है, देखो W बराबर M गुणा G क्यों हुआ, तुम इतना तो तुम सोच सकते हो सर। देखो आपने लिखा है कि अपने आप में एक बल है, एक अपने आप में बल है, तो बल यानी फोर्स की जगह मैंने W लिख लिया है। अब नीचे लिखना शुरू करो, मैं लाइनिंग लिखवा रहा हूं, देखो आप। वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है तथा भार का SI मात्रक, SI ऐसे लिखना है, कैपिटल S और कैपिटल I ऐसे, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, तथा इसका SI मात्रक वही होता है जो बल का है, यानी भार का वही मात्रक होगा जो मात्रक बल का है। बल का क्या मात्रक है? बल का मात्रक होता है सर, क्या होता है मीना, कक्षा 9th, क्या होता है? वेरी गुड सर, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका मतलब भार का भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और पता है अपन मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं 20 केजी चीनी देना या 10 केजी गुड़ देना, बोलो काकू 2 किलो खंड दिया, 2 किलो मतलब 2 केजी किलोग्राम, वो हम चीनी मांगते हैं का कदर। चलो वो एग्जाम्पल और देते हैं, हम मार्केट जाते हैं, वहां से अपन 25 किलो चीनी लेके आते हैं, यानी 25 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं। जब उठाते अपन क्या बोलते हैं? आ भार घणो एड़ो तो 25 किलो ऊंचाई हुआ है। अपन क्या बोलते? भार घणो तो पीछे मैंने क्या लिखा है? 25 केजी किलोग्राम। भार मात्रक है नहीं, भार का मात्रक मैंने क्या सिखाया? न्यूटन। इसका मतलब आप जो 25 किलोग्राम लेके आ रहे हो वो क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। लेकिन हम पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वीय त्वरण G का मान समान मानते हैं, इसलिए पृथ्वी पर द्रव्यमान और भार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हम द्रव्यमान को क्या बोल देते हैं? भार। वास्तविकता में भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। आपको ऐसे सोचना चाहिए, सर जी 2 न्यूटन चीनी दो। यदि भार की तुम बात कर रहे हो तो मात्रक इसका ये, केजी तो मैंने लिखा ही नहीं, किलोग्राम लिखा ही नहीं है, क्या थोड़ा बहुत ठंडा बैठ रहा है माइंड में। चलो भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन। आगे लिखो अर्थात न्यूटन, ऐसे लिखो न्यूटन, और पोस्ट में लिख लो कैपिटल लाइन, अर्थात न्यूटन। नई वाली लाइन से लिखना शुरू करो, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो ऊर्ध्वाधर दिशा, भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाप तथा दिशा दोनों होते हैं। यानी जो भार है वो अपने आप में इसकी दिशा देखे भार की, तो हम ऐसे तुलना में तोलते तो नीचे की ओर होती है, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा नीचे की ओर होती है। इसका मतलब इसका परिमाप भी है, मैं कह रहा हूं भार की दिशा एक नीचे की ओर, परिमाप मतलब 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, यानी इसका परिमाप भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। ये यहां तक लिखवा दिया। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, तारा लगाकर आप लिखना शुरू करो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। चलो
एक मैं समराइज पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, तो आप एक लाइन छोड़ के वो लिखना शुरू करो। एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करो, कंटिन्यू पैराग्राफ लिखो। हमें पता है कि हमें पता है कि किसी दिए हुए स्थान पर किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान, जी मतलब स्मॉल जी, छोटा जी लिखना, ठीक है। जी का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान कोष्टक में लिखो स्मॉल एम के समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती स्मॉल एम, बीच में समानुपाती का साइन लगाओगे, ठीक है। अर्थात W समानुपाती स्मॉल एम। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर कॉमा लगाओ और आगे लिखो। चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर कॉमा लगाओ, उतना ही रहता है जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। मैंने आपको 3-4 लाइनों का मोटा सा पैराग्राफ लिखवाया है। इस पैराग्राफ को आप जल्दी पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूं। इस लाइनिंग को आप पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़ो इस लाइनिंग को आप। पढ़ो इस लाइनिंग को। पढ़ लिया? अब देखो, अब आगे आ जाओ। मैंने आपको लाइनिंग में क्या लिखवाया कि हम जानते हैं कि, या हमें पता है, मैंने इसे लिखा हमें पता है। अभी आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया, या अभी पता नहीं, पता था तुम्हें? वेरी गुड, होना चाहिए। अच्छे बच्चों को पता होता नहीं होता भाई, अच्छे बच्चे हो तो पता होना चाहिए आपको। देखो, अब मैंने आपको लिखवाया कि हमें पता है कि किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है। यदि मैं कहता हूं मुझे अर्थ में कोई ए पॉइंट दिया, तो इस जगह जो जी का मान होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, उतना ही रहेगा। यदि मुझे कोई बी पॉइंट दिया, उस जगह पर जो जी का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो आज इस जगह जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मैं कल वापस आके यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो इसका भार चेंज हो जाएगा, सॉरी इसका गुरुत्वाकर्षण यानी जी चेंज हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। ये लिखा हुआ है। मैंने लिखा है किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है। फिर आपने खड़ी पाई लगा के लिखा
इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पे आओ, मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, आया ना। फिर मैंने बोला बल अपने आप में क्या है, भार तो है, इसलिए डब्ल्यू की एफ की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एम गुणा जी, डब्ल्यू बराबर एम गुणा जी। अब मैं बोल रहा हूं किसी एक स्थान के लिए या किसी स्थान विशेष के लिए जी का मान नियत रहता है, जी का मान नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जो चीज नियत होती है उसे छोड़ दो, इसका मतलब जो चीज नियत है उसको हमने छोड़ा, उसको छिपाया, तब इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है, इन दोनों में सर संबंध आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, इसका मतलब W समानुपाती M। अरे हाँ या ना, इसका मतलब मोटा मोटा सा अपन देखें तो भार एक प्रकार से द्रव्यमान के समानुपाती है, यानी ये फॉर्मूला बोल रहा है लगभग द्रव्यमान, लगभग भार और द्रव्यमान एक ही है। अभी तो मैं नॉर्मली बोलता हूं, हालांकि चेंजेबल है, नॉर्मली मैं क्या बोलता हूं, आपने पहली बार पूछा सर द्रव्यमान क्या होता है, लगभग भार होता है, आपको यही मानना, लेकिन आज आपको पता चला द्रव्यमान क्या है, तब तुम बोलोगे सर ये जड़त्व की माप है, द्रव्यमान का मान पृथ्वी के हर स्थान या किसी आप किसी और ग्रह पे चले जाओ, भले चंद्रमा पे चले जाओ, भले मंगल पे चले जाओ, अंतरिक्ष में किसी भी कोने में चले जाओ, द्रव्यमान का मान हमेशा स्थिर रहेगा। तो डब्ल्यू भार क्या है, अरे भार तो अपने आप में एक बल है, लेकिन द्रव्यमान क्या था, जड़त्व था। आज थोड़ा बहुत अंतर तो पता चला, लेकिन इस फॉर्मूले से देखें तो मोटा मोटा से क्या लग रहा है कि W समानुपाती M, यानी भार अपने आप में द्रव्यमान के समानुपाती होता है या इसके जैसे होता है, ये है। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, वापस रिपीट कर रहा हूं, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान M के समानुपाती होता है, अर्थात मैं आगे आपको ऐसे लिखता था W समानुपाती M। अधिकांश बच्चों ने ये लिखा होगा, मैंने बोला था W लिखोगे फिर समानुपाती का सिंबल या साइन लगाओगे फिर M लिखोगे, लिखा आपने, वेरी गुड। फिर आगे मैंने लिखवाया यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, मतलब यही कारण है कि यही फॉर्मूला आया तभी हम नॉर्मली बोलते हैं कि द्रव्यमान और भार लगभग एक ही होता है, ऐसा समझ, एक बोल रहा है। फिर है किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। सबसे बढ़िया पॉइंट, मतलब द्रव्यमान हर जगह सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, कहीं पर भी जाओ, लेकिन भार यानी वेट W बदल सकता है। यदि पृथ्वी पर जो W यानी भार जो है, यदि मैं चंद्रमा के ऊपर जाऊंगा तो इसमें फर्क आएगा, 101% आएगा, लेकिन द्रव्यमान में नहीं आएगा। तो दो चीजें तो आपने मोटी मोटी समझ ली। आपको पूछा जाए भार और द्रव्यमान में दो अंतर लिखो, तो आप सबसे पहले द्रव्यमान लिखोगे, नीचे लिखोगे यह अपने आप में जड़त्व की माप है। सेकंड द्रव्यमान में लिखोगे इसका मान अंतरिक्ष के हर किसी जगह पर एक समान रहता है। भार में क्या लिखोगे, यह अपने आप में एक बल है तथा इसका मान अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। पॉइंट आया समझ में, वेरी गुड। मोटे मोटे चीजें तो ध्यान रखने, क्यों होता है अलग अलग होने का कारण है कि हर जगह पर जी का मान हर किसी ग्रह के लिए अलग होता है। यानी पृथ्वी के लिए जी का मान है 9.8, यदि मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो जी का मान होगा 9.8/6, यानी थोड़ा कम है। चेंज होता जाएगा जी तो द्रव्यमान भी भार भी चेंज होता जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो बढ़िया, अपना आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसा करो, एक बड़ा सा हेडिंग डालो और लिखो किसी वस्तु का, बड़ा सा हेडिंग डालो और लिखो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। बड़ा सा हेडिंग डालो, ये लाइनिंग पूरी होगी, एक बड़ा सा हेडिंग डालो। ऐसे मैं लिख रहा हूं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार,
चंद्रमा पर भार। अब हम पहले वस्तु को पृथ्वी के ऊपर लेके बैठे थे, अब मैं उस वस्तु को चंद्रमा के ऊपर ले जा रहा हूं। वहां पर क्या भार एक जैसा रहेगा या बदलेगा? सर बदलेगा, 100% बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग है। यदि मैं कह रहा हूं एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है, तो चंद्रमा पर उतना का उतना रहेगा, बदलेगा नहीं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो ज्यादा फोकस कर रहा हूं दिमाग में बैठा ना, जो आप कांस्टेबल की परीक्षा देते हो, पटवारी की परीक्षा देते हो, और पहले भी मैंने बोला है, आप कहीं भी जाओगे, किसी की भी परीक्षा दोगे, साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और लोग फंसते भी साइंस में और फेल भी परीक्षा मेन साइंस में होते हैं। कांस्टेबल में तो एक पेपर में एक पार्ट होता है, बी पार्ट या सी पार्ट भाग होता है कि साइंस के 15 क्वेश्चन है, इसमें से 6 करने जरूरी है। यदि 6 नहीं सही करोगे तो आप फेल हो जाओगे, बाकी भले आप पूरे के पूरे नंबर लाओ। और बच्चों में 6 सही नहीं होते। और प्रश्न आते कहां से? कक्षा 9 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो विज्ञान की किताब, उसी से आते, बच्चों से होते नहीं। कांस्टेबल कौन तैयारी करे? 12वीं कीड़ है, जो कॉलेज का कीड़ है कौन? कारण क्या? वो चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। पिछली बार आया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 है, तो मैं इस वस्तु को चंद्रमा पे लेके जाऊंगा तो कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी स्थान पर निर्भर नहीं करता, ये बदलता ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो पछे थे परसों, आगे भविष्य में तैयारी करो, जल्दी पढ़ना, तो ये बढ़िया है कि हमें समझता चलो। अब देखो पॉइंट है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। मैंने बड़ा सा हेडिंग डलवाया, इसमें कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। इसमें आप लिखना शुरू करो। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप लिखना शुरू करो। चलो लिखना शुरू करो, इसमें डैश करके लिखो। हमने अभी सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखूं। इसी प्रकार कोमा लगाओ, प्रकार के बाद कोमा लगाओ। इसी प्रकार कोमा लगा दिया, आगे लिखो। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। खड़ी पाई लगाओ और लिखो। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। अब बोर्ड के ऊपर आओ। जो मैंने अभी एक समरी लिखा है, इसको मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखा है कि हमने अभी सीखा है, अभी मतलब 5-7 मिनट पहले हमने क्या सीखा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है। मैंने 2-3 बार लिखा दिया, अब तो दिमाग में ठूस गया होगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पॉइंट आया समझ में? आगे मैंने क्या लिखा? इसी प्रकार यदि मैं चंद्रमा के ऊपर बात करूंगा, तो चंद्रमा के ऊपर किसी वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा उस वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, पृथ्वी पर वो है जो पृथ्वी उस बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पर वो होगा जो चंद्रमा उसको आकर्षित करती है। तो ये आगे लिखा है मैंने। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार
वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। और हमें पता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान यानी चंद्रमा का भार तो नहीं बोल सकता, द्रव्यमान, हमें पता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, पृथ्वी की अपेक्षा कम है। यानी मैं कह रहा हूं पृथ्वी में इतनी बनाता हूं, चंद्रमा टिना बनाता हूं, भार ज्यादा किसका, भार नहीं द्रव्यमान, सॉरी भार तो बल हो जाएगा, न्यूटन आएगा, इधर किलोग्राम की बात कर रहा हूं। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक होता है, और जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वो वस्तु के ऊपर बल अधिक लगाएगा। मैं कह रहा हूं यदि मेरा द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा होता, तो मैं पृथ्वी को मेरी ओर आकर्षित करता। लगा तो हम दोनों बल रहे, लेकिन जिसका भार ज्यादा होगा, सॉरी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, भार नहीं बोल सकता, अब द्रव्यमान बोलना है, जिसके पीछे किलोग्राम लिखा हुआ है वो क्या है, द्रव्यमान, जिसके पीछे न्यूटन लिखा हुआ वो या तो बल हो सकता है या भार हो सकता है। अभी तो सीखा है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं दो वस्तुएं हैं, या मैं मेरी खुद की बात करूं, मेरा द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है तो मैं पृथ्वी को मेरी ओर आकर्षित करूंगा या मेरी ओर खींचूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, सही बात है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कम है, पृथ्वी का ज्यादा है, इस कारण चंद्रमा वस्तु पर भी कम आकर्षण बल लगाएगा। पृथ्वी, मैं कह रहा हूं मैं इसको छोड़ रहा हूं, पृथ्वी इसको अपने ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन मैं इसको जाके चंद्रमा के ऊपर छोड़ूंगा, चंद्रमा भी आकर्षित करेगी, लेकिन दोनों के आकर्षण बल की तुलना करें तो पृथ्वी का आकर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में अधिक है। आया पॉइंट समझ में? ये थोड़ी समरी है, कल मैं आपको सिखाऊंगा कि चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हम चंद्रमा के ऊपर या किसी ग्रह के ऊपर चले जाए तो हम वहां पे उड़ने लगते हैं, क्या कारण है क्या नहीं, वो गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित है। तो कल वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आज के लिए इतना खूब है, बढ़िया पढ़ाई करो सिंसियरिटी से, और अच्छा लग रहा है। 9th के अधिकांश बच्चे 30-35 बच्चे हैं जो सही ढंग से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, धन्यवाद, थैंक यू, बढ़िया पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।